हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर के अंतर्गत 32वें टोक्यो ओलंपिक गेम्स के बारे में। क्योंकि अभी जो लास्ट ओलंपिक हुआ है वो यही वाला ओलंपिक था और यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। इस बार जो है 2021 में कौन सा ओलंपिक हुआ, तो वो था 32वां ओलंपिक, जिसका आयोजन टोक्यो जापान में किया गया था। तो सबसे पहले तो आपको डेट याद होनी चाहिए कि 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक 2021 में 32वें ओलंपिक गेम्स का आयोजन टोक्यो जापान में किया गया था, जिसका शुभंकर या मस्कट क्या था, तो था वो मिराई टोबा। एक एक पॉइंट हम याद कर लेंगे। शुभंकर याद रखिएगा, मिराई टोबा। और इसका जो आदर्श वाक्य था वो क्या था, फास्टर हायर स्ट्रोंगर टुगेदर। फास्टर हायर स्ट्रोंगर टुगेदर। थीम या मोटो क्या था इसका, यूनाइटेड बाय इमोशंस। हमें इमोशन के द्वारा क्या है, सबको जोड़ना है, यूनाइटेड बाय इमोशंस। इसमें कुल देश कितने थे, तो कुल देश थे 206। कुल खेल और प्रतियोगिताएं 23 खेल और 339 क्या थी, जो प्रतिस्पर्धाएं थी, कॉम्पिटिशन्स थे, वो थे। इतना याद नहीं होता तो चलेगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कुल कितने देशों ने भाग लिया, 206 देशों ने भाग लिया था। इसमें जो नवीन खेल, जो न्यू स्पोर्ट्स इसमें शामिल किए गए थे, जिसमें कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और क्लाइंबिंग को ऐड किया गया था। क्या जापान में पहले भी ओलंपिक्स गेम हो चुके हैं, तो यस। 2021 के पहले अगर हम बात करते हैं तो 1964 में यहाँ पर टोक्यो में ओलंपिक गेम्स का आयोजन हो चुका है। तो अभी आपसे पूछा जा सकता है कि जापान में जो ओलंपिक हुए हैं वो कौन से नंबर के ओलंपिक थे, मींस जापान में होने वाले कौन से नंबर के ओलंपिक थे, तो आंसर होगा सेकंड। और अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए कि 2021 में जो ओलंपिक गेम्स हुए हैं वो कौन से नंबर के, तो वो 32वें नंबर के ओलंपिक गेम्स थे। आई होप आपको इतना याद हो गया होगा। अब हम बात करते हैं उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक। क्योंकि आपने यदि पेपर के पैटर्न्स देखे होंगे, चाहे हम एमपीपीएससी की बात करते हैं या अदर एग्जाम की, जो भी इस तरीके के जो प्रमुख स्पोर्ट मतलब जो आयोजन होते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रमुख ध्वजवाहक हैं वो कौन थे, स्टार्टिंग में और लास्ट में कौन थे। तो उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो थी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और अगर हम समापन की बात करते हैं तो वो थे बजरंग पुनिया। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। फिर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान थे मनप्रीत सिंह। अगर हम महिला हॉकी टीम के कप्तान की बात करते हैं तो वो थी रानी रामपाल। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन सी बनी है, तो वो थी लॉरेल हावर्ड, जो कि न्यूजीलैंड की खिलाड़ी थी। क्या हम पढ़ते जा रहे हैं, हमें कुछ भी याद नहीं हो रहा है, इसका टेस्ट हम अभी कर लेते हैं एक बार फिर से रिवाइज करके। कौन से नंबर के ओलंपिक थे, तो 32वें नंबर के ओलंपिक थे। शुभंकर क्या था, मेराई टोबा। आदर्श वाक फास्टर हायर स्ट्रोंगर टुगेदर। थीम क्या थी, यूनाइटेड बाय इमोशन। कुल देश कितने थे, 206। नवीनतम खेलों में याद रखना है कराटे, स्केटबोर्ड, सफरिंग और क्लाइंबिंग। 2 बार आयोजन हो चुका है, तो 1964 याद रखिएगा और 2021। आई होप आपको इतना याद हो गया होगा। और उद्घाटन समारोह में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो एम याद रखिएगा आप कि मैरी कॉम थी और मनप्रीत सिंह जो थे वो इन्होंने क्या किया, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। और समापन समारोह में कौन थे, पहलवान। पहलवान कौन है, बजरंग पुनिया। ये नाम आपको याद रखना है। आई होप इतने पॉइंट आपको याद हो चुके होंगे। फिर बात करते हैं कि पहला पदक ओलंपिक में किसने जीता था, तो ये चीन के खिलाड़ी थे शूटिंग में, यांग कियान। इन्होंने पहला पदक जीता था। हमें लेकिन ये याद होना चाहिए, इससे भी ज़रूरी, कि भारत के लिए पहला पदक कौन लेकर आया, तो वो थी मीराबाई चानू, जो कि सिल्वर मेडल लेकर आई थी ओलंपिक में। ओलंपिक में पहला सिल्वर मेडल लाने वाली खिलाड़ी कौन बनी, तो नाम याद रखना है आपको, मीराबाई चानू। चानू जो है, मीराबाई चानू, ये बहुत ही मतलब इन्होंने, इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं और इनका जो प्रदर्शन है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। भारत के लिए स्वर्ण पदक लाने वाली जो खिलाड़ी थे, एकमात्र खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भाला फेंक इस तरीके से फेंका कि इनका जो भाला था वो भारत के लिए लकी साबित हुआ और गोल्ड मेडल लेकर आया।
तो याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक इस ओलंपिक में दिलाया। अगर हम प्रथम स्थान की बात कर लेते हैं तो प्रथम स्थान कौन लेकर आया है? अमेरिका 113 पदक के साथ। 113 टोटल पदक थे, जिसमें 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 जो थे वो ब्रॉन्ज थे। तो ये तीनों याद रखिएगा आप कि फर्स्ट रैंक किसका आया है? तो अमेरिका का आया है। सेकंड रैंक चाइना का आया है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि ओलंपिक जहां पर हो और उसी देश का कोई सा रैंक ना आए? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जापान तीसरे नंबर पर आया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड याद रखना है। फर्स्ट अमेरिका, सेकंड चाइना और थर्ड जापान। अब हम चूंकि भारत में एग्जाम देने वाले हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत का कौन सा रैंक आया है। तो भारत का रैंक आया है 48। अब भारत के मेडल भी याद होने चाहिए। तो कुल 7 पदक लेकर आया हमारा प्यारा भारत देश, जिसमें 1 गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता, 2 सिल्वर मेडल और 4 कांस्य पदक भारत ने इस ओलंपिक में जीते। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो 33वें ओलंपिक गेम्स हैं उसका आयोजन कहाँ पर होगा 2024 में। चूंकि ओलंपिक गेम्स जो हैं वो हर 4 साल के अंतराल में होते हैं, तो जो 2024 का ओलंपिक गेम होने वाला है वो होने वाला है फ्रांस में। तो क्या 2028 के ओलंपिक गेम्स आपको पता है कि कहाँ होने वाले हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अब जो पदक तालिका के खिलाड़ी हैं तो एक एक खिलाड़ी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा सकता है कि रवि कुमार दाहिया का संबंध है, वो क्या खेलते हैं? तो वो रेसलिंग के खिलाड़ी है। तो ये उनका गेम और उनका जो कहाँ से उनका क्या संबंध रहा है ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो नीरज चोपड़ा, चूंकि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस ओलंपिक में 32वें ओलंपिक में क्या है गोल्ड मेडल लेके आए हैं, इसलिए इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, इनका संबंध जेवलिन थ्रो से है। मीराबाई चानू 49 केजी कैटेगरी वेट लिफ्टर हैं और ये सिल्वर मेडल लेकर आई हैं। रवि कुमार दाहिया फ्री स्टाइल रेसलिंग 57 केजी में ये सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। तो हमने कैसे याद किया था? 7 टोटल पदक हैं, जिसमें 1, 2 और यहाँ पर क्या था 4, 1, 2 का 4, ऐसे याद कर लीजिए आप कि 7 मेडल लेकर आए हैं। अब बात कर लेते हैं कांस्य पदक विजेता कौन कौन से ऐसे 4 खिलाड़ी हैं जो इस ओलंपिक में कांस्य पदक जीत कर आए हैं। पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, उन्होंने कांस्य पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, कांस्य पदक जीता। बजरंग पुनिया फ्री स्टाइल रेसलिंग 65 केजी कांस्य पदक जीता और पुरुष हॉकी टीम में भी कांस्य पदक आया। आई होप ये सातों के सातों नाम और ये किस खेल से संबंधित है आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो गोल्ड मेडल, 2 जो सिल्वर मेडल लाए हैं, तो एक मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में और रवि कुमार दाहिया जो है वो रेसलिंग में। पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन, बजरंग पुनिया और पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। तो ये हमने क्या पढ़ लिया पूरा 32वें ओलंपिक से रिलेटेड जो भी फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो इसी में से पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इतना फैक्ट याद कर लेना है। अब एक नज़र हम जो 16वें नंबर के टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए, क्योंकि अगर हमने ओलंपिक गेम्स पढ़े हैं तो ओलंपिक गेम्स कौन से नंबर के थे? 32वें नंबर के थे। तो हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि जो टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स थे वो कौन से नंबर के थे, तो वो इसको हाफ कर देना है, तो वो 16वें नंबर के थे। इसका आयोजन कहाँ किया गया? टोक्यो में किया गया और इसमें क्या है 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक आयोजन हुआ। इसका जो मस्कट या शुभंकर था वो था सोमाइटी, ये भी याद रखना है आपको। इसमें जो टेकचंद है भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, इन्होंने क्या किया ध्वजवाहक थे स्टार्टिंग में, और जब समापन हुआ तो कौन सी खिलाड़ी थी? अवनी लेखेरा, ये राजस्थान की खिलाड़ी हैं और इनका संबंध है निशानेबाज से। तो ये दोनों खिलाड़ी के नाम आपको याद होने चाहिए कि टेकचंद जो हैं वो, अब देखिए पैरा ओलंपिक है, इसका मतलब क्या है कि जो पैरा प्लेयर्स हैं वही भाग लेंगे। तो याद रखिएगा कि टेकचंद जो हैं वो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और अवनी लेखेरा जो हैं वो निशानेबाज हैं। ये आपको याद रखना है। भारत के लिए जो पहला पदक लेकर आई वो थी भाविना पटेल। भारत के लिए जो पहला गोल्ड मेडल लेकर आई वो थी अवनी लेखेरा। अवनी लेखेरा किस खेल से रिलेटेड हैं? तो ये शूटिंग की खिलाड़ी हैं। प्रथम स्थान इसमें आया चीन का, दूसरा स्थान आया ब्रिटेन का और थर्ड रैंक आया अमेरिका का। भारत का कौन सा रैंक आया था पैरा ओलंपिक में? तो याद रखिएगा 24वां रैंक आया था। और अभी हमने वहाँ पर क्या याद किया था, तो इसको आपको यहाँ से डबल कर दीजिए 48। तो याद रखिएगा कि पैरा ओलंपिक
जो ओलंपिक गेम्स थे टोक्यो ओलंपिक, उसमें भारत का रैंक था 48 और यहाँ पर जो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए 2021 में, उसमें भारत का रैंक था 24। टोटल भारत ने इसमें 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीते। तो इस तरीके से आपको टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक के फैक्ट जो हैं वो याद कर लेने हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ये हम पढ़ रहे हैं एग्ज़ामपीडिया से। एग्ज़ामपीडिया करंट अफेयर के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है। अगर बात कर लेते हैं कि दीपा मलिक जो है वो पैरा ओलंपिक में पदक लेकर आई, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता था, तो ये आपको याद रखना है। 2016 में पैरा ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ब्राज़ील में किया गया था। और 2024 में जहाँ पर ओलंपिक होते हैं वहीं पर पैरा ओलंपिक का आयोजन किया जाता है, तो पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये आपको याद हो चुके हैं पैरा ओलंपिक। रिवाइज कर लेते हैं कौन से नंबर के थे? तो 16वें नंबर के थे। कहाँ पर आयोजन हुआ? टोक्यो जापान में हुआ। शुभंकर क्या था? सोमाइटी। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो करंट अफेयर, स्पोर्ट्स करंट अफेयर हमें टफ लगता है लेकिन ये टफ होता नहीं है। और अगर आप डेली करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो फिर आपके लिए तो काफ़ी ईजी है। इसी तरीके से यदि आप चाहते हैं कि मैं पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर आपको पढ़ाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये चैनल आपको यूज़फुल लग रहा है, तो आपको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।